तो फाइनली हमारा वेट ख़त्म हुआ। आज हम निकल रहे हैं। हमारा कालिम्पोंग ट्रिप शुरू हो रहा है। तो हम रेडी होकर निकल रहे हैं स्टेशन जाने के लिए। हमारा ट्रेन है सियालदा से। तो हम सब रेडी हो गए और निकल रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए हमारा ये ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं। कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो बाय रोड हम यहाँ से निकल रहे हैं सियालदा स्टेशन जाने के लिए। तो फिर हमारा पूरा ट्रिप करीबन सियालदा पहुँचने में हमें लगेगा 3 to 4 आवर्स। अगर ट्रैफिक रहा तो उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो हम यहाँ पे निकले हैं करीबन 4 बजे और हम शायद पहुँच जाएंगे सियालदा 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। तो हमारा देखते हैं हमारा ट्रिप कैसा रहता है। तो आप हमारा ब्लॉग पूरा देखिएगा। तो हम यहाँ पे बीच में रुके हैं कोलाघाट के लोकेशन के आसपास। यहाँ पे हम रुके हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग जर्नी हो रही थी। तो हम लोग सब थक गए थे, बैठे बैठे बहुत बोर भी हो रहे थे। तो सोचे एक जगह पे रुक जाए। तो यहाँ पे हमारा चाय पीना भी कंप्लीट हो गया। हम फिर निकल गए। यहाँ पे हम फाइनली पहुँचे हम कोलकाता। बीच में हमें बहुत ट्रैफिक मिली थी, पर ठीक है, कोई नहीं, ट्रैफिक तो रहेगी। तो बस हम निकले और पहुंच रहे थे हम सियालदा स्टेशन। और अभी सियालदा स्टेशन पहुंचते पहुंचते हमारा यहाँ पे अभी बज रहा था यहाँ पे 8:30 बजे के आसपास। हाँ, 8:30 बजे के आसपास हम यहाँ पे स्टेशन पहुँच गए। और यहाँ हमारा गाड़ी हम पार्किंग करके हमें अंदर जाना था। शायद आपको यहाँ टाइम दिख रहा होगा ना, स्टेशन के यहाँ पे बज रहा, देखिए 8:37। और हम यहाँ पे पहुँच गए सियालदा। और हमारा यहाँ पे दार्जिलिंग मेल में ट्रेन, हमारा सीट बुकिंग हुआ था। और तो हमारा ट्रेन भी ठीक टाइम पे ही आ गया था 10:20 के आसपास। और यहाँ पे हम फिर नेक्स्ट डे का है अर्ली मॉर्निंग, हम 8 बजे हम पहुँचे NJP न्यू जलपाईगुड़ी। फिर वहाँ से हमारा कैब बुक्ड था, तो हमारा कैब भी आ गया था ऑन टाइम। फिर हम निकले NJP टू कालिम्पोंग। तो देखिए यहाँ यार रास्ता बहुत ही अच्छा था। कालिम्पोंग NJP का रास्ता थोड़ा बहुत ही ख़राब था, पर लोकेशन वाइज भी ठीक ही था। और वहाँ का एनवायरनमेंट मेरे को अच्छा लग रहा था, पूरा ग्रीनरी था, मेरे को अच्छा लगा। तो फिर हम शायद कालिम्पोंग एंट्री कर रहे हैं। तो हमारा यह लोकेशन आपको देख के तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पूरा माउंटेन्स वगैरह दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। गर्मी तो हमारा यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जैसा कोलकाता में जैसे गर्मी रहता है वैसे ही था गर्मी वहाँ पर। जैसे जैसे हम ऊपर पहुंच रहे थे हमें हल्का हल्का ठंडा महसूस हो रहा था। बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हमें कालिम्पोंग में। देखिए हमारा यहाँ पे गाड़ी में भी हम बहुत ही मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे। बीच में हमें कुछ स्पॉट्स में रोके थे, पर मैं वो ब्लॉग में उसे कंप्लीट नहीं कर पाई। वीडियो शूट करना मेरे से हो नहीं पाया था, क्योंकि मिशिका बहुत छोटी है, उसे हैंडल करना मेरे से बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैं जितना हो सके कोशिश की हूँ मैं अपना ब्लॉग में आप लोगों से साथ शेयर करने की। सारे वीडियोस वगैरह क्लिप्स जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की हूँ। तो आप हमारा ये ब्लॉग देखिएगा आने वाले दिनों में। हम यहाँ पे गए थे 3 नाइट्स 4 डेज़ के लिए। तो हम निकले थे 4 अप्रैल, 12 अप्रैल हम NJP पहुँचे, मतलब 11 अप्रैल को हमारा ट्रेन था रात में। देखिए यहाँ पे एनवायरनमेंट कितना सुंदर लग रहा है ना। आप जब जाओगे सामने से देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि कितना सुंदर लग रहा था वहाँ पे। मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है। अप्रैल मंथ में जाना बहुत ही अच्छा। उस टाइम पे ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और ना ही गर्मी रहता है। बहुत ही प्लेजेंट वहाँ पे एनवायरनमेंट रहता, क्लाइमेट रहता है। मेरे को बहुत पसंद है ना आपको बहुत ज़्यादा विंटर वेयर कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मल सा एक पतला सा कोई एक विंटर वेयर ले जा सकते हो अप्रैल के मंथ में। अगर बारिश वगैरह कुछ हुआ, वहाँ पे वेदर ना बहुत फ्लक्चुएटिंग है, कभी आपको ठंडा लगता है कभी गर्मी। तो मैं ठीक ठाक बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि हम 3 डेज़ रुके थे। तीनों दिन हमारा 3 अलग अलग वहाँ पे हमारा वेदर हम एक्सपीरियंस लिए हैं। पहला दिन तो हम बहुत ही बारिश हुआ था, तो मैं बारिश देखे तो उस दिन रेनी वेदर देखे। फिर नेक्स्ट डे हमारा थोड़ा ठंडा ऐसा। ठीक है, मैं आने वाले ब्लॉग में बताती हूँ। ये यहाँ पे हम एक जगह पे रुके थे। इस जगह का एग्जैक्टली मेरे को नाम नहीं पता है,
मेरे को नाम समझ में नहीं आ रहा है। अब जब टुवर्ड्स एनजेपी टू आप कालिम्पोंग जाओगे ना, तो ये आपका लोकेशन पड़ेगा। आप अपने ड्राइवर को ज़रूर बताना ये व्यू पॉइंट में रुकने के लिए। बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है। यहाँ से आपका टीस्टा रिवर का सब चीज़ दिखेगा। मतलब एक सीनरी व्यू है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे को तो पर्सनली इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर हवा चल रहा था, मतलब और इसका कोई वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। तो मैं वहाँ पे एंजॉय कर रही थी वहाँ का वेदर, वहाँ का जो ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। आप ज़रूर यहाँ पे एक बार विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मिशिका भी बहुत ही एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे मेरे इन लॉज़ और मेरे हस्बैंड हम सभी आए थे कालिम्पोंग एक साथ फैमिली ट्रिप के लिए। और हमारा वहाँ पे घूमने के बाद सामने में ही एक शिव जी का मंदिर था, हम वहाँ पे भी गए, पर हम अंदर नहीं घुसे क्योंकि हम ट्रेन जर्नी करके आए हैं, तो हम फ्रेश भी नहीं हुए थे, अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम बाहर से ही शिव जी से दर्शन किए। और बस हमारा ये फर्स्ट डे था। उसके बाद हम फिर रूम में पहुँचे। हमारा होम स्टे हमारा कालिम्पोंग में कालिम्पोंग पहुँचे। होम स्टे हमारा नाम है होम स्टे का बारिश। अगर आपको ये होम स्टे पसंद आए तो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप लोगों को भी ये होम स्टे के बारे में कुछ जानना हो तो हमें मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी, लोकेशन भी दे दूँगी। ये तानियांग में आता है। बहुत ही सुंदर ये लोकेशन है। आपको ये होम स्टे के बाहर बैठे हुए आपको सब चीज़, मतलब इतना सीनरिक व्यू है ना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे बहुत पसंद आया, मेरी फैमिली को भी बहुत पसंद आया है। और आपको ये होम स्टे से ही मतलब पूरा कालिम्पोंग दिखेगा, शायद आपको पसंद आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट डे था, आई मीन 12th मॉर्निंग। हम वहाँ पहुँचे 12:30 के आसपास। हम पहुँचते ही फ़्रेश हो गए थे, फ़्रेश होकर हम लंच वगैरह भी कर लिए थे। हमारा पहले यहाँ पे हमारा फूडिंग लॉजिंग दोनों ही था। तो ये हमारा रूम, ये डुप्लेक्स रूम था। ऊपर में भी एक स्टेज से ऊपर जाने का रास्ता है, वहाँ ऊपर में भी है एक बेड। तो हमारा ये फर्स्ट डे का नाइट देखिए। और वहाँ पे मून का इतना सुंदर व्यू दिख रहा था ना, मतलब आई कैचिंग व्यू था, मतलब इतना सुंदर लग रहा था। और रात में पूरा मतलब लाइट्स वगैरह जो दिख रहा है ना, मैं और उसका कोई वर्ड्स ही नहीं, मैं कैसे क्या एक्सप्लेन करूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी हो, हम रात में डिनर वगैरह करके हम सो गए। और उस दिन रात में भी बहुत बारिश हो रहा है। ये 13th मॉर्निंग मिशिका सुबह सुबह उठ कर वो भी देख रही है, नेचर देख रही है, कितना सुंदर सा व्यू है पूरा, मतलब क्लाउड्स वगैरह है पूरा, बहुत ही सुंदर है। मिशिका को बहुत अच्छा लग रहा था ये सारे व्यू, बहुत ही एंजॉय कर रही थी। आप खुद भी देखिए बाहर का वेदर कैसा है। 13th मॉर्निंग ये है। और 13th मॉर्निंग हमारा कालिम्पोंग घूमने का प्लान था कि हम कैब भी पहले से ही बुक करके रखा हुआ था कि हमें वो कालिम्पोंग पूरा घुमाएगा। बहुत सारे स्पॉट्स घूमने का था, पर हम वेदर की वजह से हम सोच रहे थे कि हम निकल पाएंगे कि नहीं। ऐसा सोचते सोचते हमारा निकलने का था 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, पर हम निकले 10:30 बजे के बाद। बहुत लेट हो गया था क्योंकि वेदर ठीक नहीं था। हम भी खुद डर रहे थे कि नहीं, पता नहीं जाना चाहिए नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फॉग था। और जो भी हो, थोड़ा आस्ते आस्ते टाइम जैसे बीता, थोड़ा क्लाउड्स वगैरह क्लियर हुआ और हम फाइनली रेडी होके निकल पड़े जाने के लिए कालिम्पोंग टूर के लिए, आई मीन साइट सीन वगैरह करने के लिए। तो हमने यहाँ बीच में एक जगह पे रुका और यहाँ पे हम कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा था यहाँ पे। आपको देख के तो समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एक अलग सा एक मतलब बर्ड्स वगैरह चहकने की एक अलग से एक आवाज़ हो रहा था ना, मतलब शांत शांत, पोल्यूशन नहीं, कोई क्राउड नहीं है कोई, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर वहाँ से हम निकल कर डेलो पार्क गए। डेलो पार्क पहुँचते पहुँचते हमारा यहाँ पे बजा आई थिंक 1 बज चुका था। डेलो पार्क पहुँचे हम, डेलो पार्क के अंदर घुसे। यहाँ पे एंट्री फ़ीस आई थिंक 20 रुपीज़ है। और हम यहाँ पे घुसने के बाद थोड़ा यहाँ पे थोड़ा चारों तरफ घूमे, देखे, थोड़ा मैं वीडियोस वगैरह शूट की। और बस नज़ारा देखने में ही मेरा पूरा टाइम निकल गया था। और वीडियोस करने का मेरे मन में ही, दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि नहीं हाँ मुझे ब्लॉग भी शेयर करना है। मतलब मैं वो
व्यू में ही मैं पूरी अटक गई थी, मतलब मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, ठंडा ठंडा वेदर, बहुत अच्छा लग रहा था। और पूरा मिशिका भी बहुत एंजॉय कर रही थी अपनी उसके दादा दादी के साथ, वो अपने में ही मस्त थी। और मैं बीच में एक दो रील्स वगैरह बनाने की कोशिश की थी, और मिशिका के साथ मैं वीडियोस भी बनाई। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई थी क्योंकि मिशिका थोड़ी क्रैंकी भी हो रही थी बीच बीच में, क्योंकि उसके लिए भी सब कुछ नया था, उसे भी कुछ सब नया फॉलो करने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता था ना, तो उसे हर चीज़ें मैं ज़बरदस्ती नहीं की। फिर वहाँ से हम लोग निकले पैराग्लाइडिंग में, और वो काले डेलो पार्क में ही आता है। डेलो पार्क के बाहर जैसे ही निकलेंगे आप, वहाँ पे आपको शॉप्स वगैरह दिखेगा, और मैं यहाँ पे पैराग्लाइडिंग में भी गई थी। बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस था, मतलब मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था। मैं आपको सारा कवर नहीं कर पाई, मेरा पूरा वीडियो शूट किया हुआ है, पर वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा था, इस वजह से मैं नहीं शेयर कर पाई थी। और बस ये सारा हमारा करते करते बज गया था 2:33 बज गया था, और हम लंच भी वहीं पे बाहर में ही किए थे। वो लोकल स्ट्रीट फूड जो होता है ना, मोमोज़ वगैरह खाए थे, मेरे को तो बहुत पसंद आया। और उसके बाद सामने में ही और एक मंदिर थी, हम मंदिर में जैसे ही वहाँ एंट्री किए, मैं जस्ट थोड़ा मतलब 1-2 मिनट का ही वीडियो जैसे ही बनाई, देखिए वहाँ पे पूरा क्लाउड्स छा गया था और बारिश शुरू हो गया था। मैं ज़्यादा वहाँ पे वीडियोस वगैरह बना नहीं पाई थी, जो जितना भी बनाई हूँ वो सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आप देख सकते हैं वेदर कैसा लग रहा है, पूरा क्लाउडी क्लाउडी था, पूरा भरा हुआ क्लाउड्स। फिर हम वहाँ से निकले 3:30 हो गया था, और हम बहुत ज़्यादा लोकेशंस हम कवर अप नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत सारा बंद हो चुका था, 4 बजे के आसपास बंद हो जाता है। तो हमारे ड्राइवर ने हमें सजेस्ट किया कि आप कालिम्पोंग मार्केट घूम सकते हो, तो हम कालिम्पोंग मार्केट में आए। देखे तो उस दिन संडे था, और संडे के दिन तो बहुत सारे मार्केट्स बंद थे, बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं। वहाँ पे शायद कालिम्पोंग हाट बैठता है वेडनेसडे, और मेरे को ठीक से याद नहीं है, वो लोग बताए थे शायद वेडनेसडे बैठता है और किसी और एक दिन बैठता है। तो वैसे करके हम पूरा उस दिन का वैसे ही हुआ, हम घर होम स्टे पहुँचे, फिर डिनर किए, फिर हम रेस्ट किए। ये फिर है ये 3rd डे मॉर्निंग व्यू है ये। निशिका और उसके पापा सुबह सुबह का वेदर एंजॉय कर रहे थे, वहाँ का क्लाइमेट। बस हमारा ये होम स्टे के बाहर में इतना सुंदर व्यू था ना, हमें और कहीं जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा था। तो हम सुबह उठकर थोड़ा वहीं पे हम वॉक वगैरह किए, और वहीं बैठ कर बाहर में बैठकर हम चाय वगैरह पिए थे। हमारा बस मॉर्निंग बस वहीं से शुरू हुआ। फिर हम रूम के अंदर गए, ब्रेकफास्ट वगैरह किए, फिर हम रेडी होकर निकले। थोड़ा बस बाहर में हम नियरेस्ट कोई एक मार्केट है हमारे होम स्टे से, आपको बाय वॉक अगर जाएंगे तो आपको शायद 15 to 20 मिनट्स लगेगा, पर हम नहीं जा पाए क्योंकि वो वहाँ पे पूरे माउंटेन्स है ना, मतलब वो पहाड़ से एक बार ऊपर नीचे होने में ना हमें चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था चलने में मिशिका को लेकर, तो मैं बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाई थी। तो कुछ ही देर के बाद फिर मैं थोड़ा वॉक करने के बाद रूम में वापस चली गई थी। फिर हम लंच वगैरह कर लिए, लंच वगैरह करके हम थोड़ा रेस्ट भी किए। फिर हमारा शाम को बारबेक्यू चिकन, वो जहाँ पे होम स्टे में है वहीं पे वो भैया ने बना कर दिया। बहुत ही टेस्टी फूड बनाते हैं, यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आइएगा, और आकर यहाँ का खाना एक बार ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। जो यहाँ के जो कुक है ना, वो बहुत ही ऑसम खाना बनाते हैं, हमें तो बहुत ही पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे आना है तो हमें आप डीएम कीजिए, मैं ज़रूर यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूँगी। ये हमारा 3rd डे नाइट था। हम बस इसी तरीके से हमारा यहाँ ट्रिप हम ख़त्म की। यहाँ मिशिका भी बहुत ही हम लोग हंसी मज़ाक की, डांस वगैरह की, तो हमारा ये लास्ट डे था। और 14th नाइट, फिर हमें 15th को हमारा ट्रेन था शाम को 5 बजे, पर मैं सारा ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाई, तो हमारा ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड